गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के चौथे चैप्टर अकेली का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है मनु भंडारी जी ने, जिनका जन्म 1931 ईस्वी सन में हुआ था। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक ग्राम में हुआ था। मनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। मनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास एवं नाटक विद्या को अपनाया है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है। आपका बंटी, स्वामी महाभोज, कलावा आदि उपन्यास है। बिना दीवारों का घर नाटक है। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे। अतः बुआ अकेली थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग हो तो वे जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। यह कहानी एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। सोमा बुआ बुढ़िया है, यानी कि सोमा बुआ जो है वह एक वृद्ध स्त्री है। सोमा बुआ परित्यक्ता है, यानी कि सोमा बुआ जो है वह अपने पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री है, त्याग की गई हुई स्त्री है। सोमा बुआ अकेली है, यानी कि सोमा बुआ जो है वह अकेली रहती है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। व्यवधान मतलब बाधा उपस्थित नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति को, बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल की पकड़ा दे, संबल मतलब सहारा, संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह अपने वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो अभी दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रहे हो। तो सोमा बुआ जो है उनका अपनी जिंदगी के आसपास के लोगों से हिल मिल कर रहती थी। जैसे तैसे दिन जो है वह काट रही थी। किसी के घर पर कोई भी प्रसंग हो तो सोमा बुआ जो है वह इतना काम करती थी कि जैसे वह पास पड़ोस वाले का नहीं लेकिन खुद का घर हो, इस तरह वह जो है वह काम करती थी। उनके पति जो है वह 1 महीने के लिए घर आते थे, लेकिन तब उनके पति उनके साथ कोई मीठे बोल नहीं करते, यानी प्यार भरी बातें भी नहीं करते थे कि जिनके सहारे वो बाकी के 11 महीने जो है वह उनके बिना उनकी यादों में बिता सके। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। तो आजकल सोमा बुआ जो है उनके पति आए हुए हैं और
अभी अभी उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई है और इस बात को लेकर सोमा बुआ जो है वह आंगन में बैठी धूप खा रही हुई अपने हाथों से तेल जो है वह मल रही हुई कुछ बड़बड़ा रही है। और इतने में ही जो है वो राधा भाभी जो है वो ऊपर से एक फटी हुई साड़ी और पापड़ लेकर उतरती है। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही उन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है, गुरूर यानी कि दिखावा, घमंड। जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरकर बुआ ने राधा के साथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। बन्ना बन्नी मतलब कि दुल्हा दुल्हन, यानी कि मुंडन पर दुल्हा दुल्हन के गीत गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए। तो जो है राधा भाभी जो पूछती है बुआ से कि आप क्यों नाराज हो, क्या हुआ? तो सोमा बुआ कहती है कि उनके पति जो आए हुए हैं उन्हें सोमा बुआ का कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। कहती है कि किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था और सबको न्योता दिया हुआ था, और मैं वहां चली गई कि उनकी जो बहू है वो उनकी अभी नई शादी हुई, यानी कि उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, तो उनसे उनका काम जो है वह अच्छी तरह से संभलेगा नहीं। और अपने जो पति के साथ उनकी जो नोकझोंक हुई थी, उनका जो दुख था, वो कुछ समय के लिए वह भूल जाती है और कहती है कि अपने सहज स्वाभाविक रूप में फिर से वापस आ जाती है और कहती है कि भट्ठी पर देखा तो क्या है कि समोसे जो है वह तो कच्चे ही उतारे जा रहा थे। इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। इसी समय खोवा मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना झस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज पद उड़ जाती। पद उड़ जाना मतलब कि मजाक उड़ जाता। तुमने लाज रख ली, तुमने हमारी इज्जत रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे ही चली आती। इनका रोटी पानी का काम मतलब कि इनका मतलब उनके पति सन्यासी महाराज जो आए हुए हैं उनके खाने पीने का काम रहता है, वरना तो मैं सवेरे ही आ जाती। कहती है कि बुआ जो है वह अच्छी तरह से काम संभाल लेती है। इसकी वजह से किशोरी लाल और उनकी बहुएं जो है वह उनका जो है वह आभार मानते हैं, उनके काफी झोश देते हैं। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना नहीं लगता बुआ, अच्छा नहीं लगता बुआ? यो तो मैं कहीं जाऊँ आऊँ सो ही उन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यो भट्ठी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। तो राधा भाभी जो है वह उन्हें कहती है, महाराज क्यों बिगड़ पड़े? क्या उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता? तो बुआ उत्तर देते हुए कहती है कि यो तो उन्हें मेरा कहीं भी आना जाना अच्छा नहीं लगता, और फिर किशोरी लाल ने उन्हें न्योता नहीं दिया था, और फिर भी वे उसके घर चली गई। इसलिए जो उनके पति है सन्यासी महाराज, वो कहते हैं कि तुम जबरदस्ती ही दूसरों के
घर में टांग अड़ाती हो फिरती हो, यानी कि तुम जबरदस्ती दूसरों के घर चली जाती हो बिना न्योते दिए। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती और इसके साथ ही जो वो पहले की क्रोध भरी वाणी भूल चुकी थी वो उन्हें फिर से याद आ जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो, और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, उन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है, पल्ला पकड़ना मतलब सहारा देना, तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेले पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम का रोया करूं। उस पर से कहीं आऊ जाऊं, वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फुट फुट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। सोमा बुआ कहती है कि सुनने को तो सुनती हूँ, पर दुख तो होता ही है ना। एक तो साल भर में 1 महीने के लिए आते हैं और फिर नहीं बुआ से मीठे 2 बोल बोलते हैं, और ऊपर से कहीं आना जाना भी उन्हें नहीं अच्छा लगता। उन्हें तो हरिद्वार रहते हैं, यानी कि रिश्ते नातों से उन्हें तो कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूँ ना, तो मुझे तो रिश्ते नाते निभाने ही होंगे। अब मैं जो इनके पति जो है वह तो सब छोड़ छाड़ कर चले गए, अब मैं भी सब छोड़ दूं और सबसे रिश्ता तोड़ दूं तो कैसे चलेगा। यही इनसे कहती हूँ कि राधा, सोमा बुआ जो है वह राधा से कहती है कि उन्होंने सहारा देने को कहा था, सहारा देने का वादा करके मुझे लाए थे, तो अपने साथ ही रखते ना, यूं छोड़कर क्यों चले गए। उन्हें तो कर्म, सारे धर्म कर्म करने, सारे जस जो है वह उन्हें अकेले जो है वह खुद ले लेने हैं। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं, उस पर से कहीं जाऊ भाऊ भी नहीं, आऊ जाऊ भी नहीं, तो ये उनसे भी अच्छा, यह बात भी उन्हें अच्छा नहीं लगती। और राधा बुआ जो है, सोमा बुआ जो है राधा के सामने रोने लगती है, और राधा जो है वह आश्वासन देते हुए कहती है कि रो मत बुआ, वो तो आप पर इसलिए नाराज हुए कि आप जो है वह बिना बुलाए वहाँ चले गए थे। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाओ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाओ। मेरा अपना हरखू होता और उनके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरीलाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ, और वे हिचकियाँ रहने लगी। तो सोमा बुआ जो है वह कहती है कि इतना हंगामा था, इतना कामकाज होगा तो बुलाना भूल गए होंगे, तो मैं भी इसका बुरा मानकर थोड़ी बैठ जाती। अब घर वालों को कैसा बुलावा होता है। मैं तो अपनेपन और प्रेम के वजह से बिना बुलावे पर जाती हूँ। अगर मुझे लगे कि उनका मेरी तरफ प्रेम नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ किसी के घर। और अब मेरा बेटा, वो अपने बेटे की बात करते हुए कहती है कि अगर मेरा बेटा हरखू होता और उसके घर काम होता और मुझे न्योता नहीं मिलता तो क्या मैं नहीं जाती, उनके भरोसे बैठी रहती। तो सोमा बुआ जो है वो कहती है कि किशोरीलाल जो है वो बिल्कुल उनके बेटे के तरह ही है, और अपने बेटे के चले जाने के बाद वह दूसरों को देख देख कर ही अपने मन को मनाती रहती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। तो पापड़ों को फैलाकर अपने आवाज को, अपने स्वर को जो है वह
बिल्कुल कोमल बनाकर राधा कहती है कि बुआ अब भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो क्या कहती है कि मैं पापड़ जो है वो भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा बना है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई, सन्यासी जी से बोली, सुनती हो देवर जी के ससुरालों वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। इस बात को एक सप्ताह बीता होगा कि बुआ जो है वह बड़ी खुश होकर सन्यासी जी से कहती है कि आप सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध जो है वह इस गांव के भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। अब वे सब लोग ब्याह करने के लिए यहीं आने वाले हैं। तो बुआ जी का जो देवर है उनके मृत्यु को तो शायद 25 साल हो गए और उसके बाद उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, लेकिन है तो समझी ही, तो इस नाते शायद उन्हें शादी में भी बुला ले। आखिर समधी को कैसे छोड़ सकते हैं। बुआ जो है वो बहुत ही खुश होती है और हंस पड़ती है, लेकिन सन्यासी जो है उनका कुछ भी उत्तर नहीं देते। यह बात उन्हें दुख पहुंचाती है, लेकिन फिर भी वो खुश है। यहाँ वहाँ जाकर विवाह की जो तैयारियां हो रही है उनकी बातें सुनती और खुश हो जाती है। एक दिन वह कहीं से यह सुनकर आती है कि शादी की तैयारियां जो है वह बहुत जोर शोर से हो रही है और सारी बिरादरी को जो है वह दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली है क्योंकि दोनों ही बहुत ही पैसे वाले हैं। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखे भी कौन। यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाले होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। तो सुमा बुआ है क्या पता, कहती है कि क्या पता कि न्योता मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि उनके देवर को मरे हुए 25 साल बीत गए हैं। इससे उसके बाद किसी ने कोई संबंध भी नहीं रखा। और संबंध रखता कौन है, यह काम तो मर्दों का है। लेकिन बुआ का पति जो है वह तो यहाँ रहता ही नहीं। तो इस बात से वह एक ठंडी सी सांस लेती है। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। तो जो है वह कहती है कि अरे बुआ जी आपका नाम कैसे नहीं होगा, आप तो उनकी संबंध ठहरी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का जो ये पाठ है हम यहीं तक समझेंगे। आगे का पाठ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आओ जो।